हेलो दोस्तों, आज के इस रिव्यू में हम लोग देखने वाले हैं बेस्ट डक्टलेस चिमनीज फॉर योर किचन। तो किचन में अगर आपको किसी टेक्निकल रीजन के कारण डक्ट बिठाना पॉसिबल नहीं है, एज एन एग्जांपल स्काई स्क्रैपर अगर रहता है तो उसमें जो वॉल का डिज़ाइन रहता है वो कंक्रीट वॉल्स प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट से रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि यू आर नॉट एबल टू डू बिग होल्स। सोसाइटीज एंड बिल्डर डू नॉट अलाउ डूइंग सच कट इन द वॉल्स। इन दैट केस आपको डक्ट बिठाना इम्पॉसिबल हो जाता है। बट आपको चिमनी तो चाहिए, तो कौन सी चिमनी लगानी चाहिए इसके बारे में लोगों ने मुझे पूछा। ऑब्वियसली मैंने थोड़ा इंटरनेट रिसर्च किया एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि जो भी कुछ टॉप गूगल के सर्च रिजल्ट्स आए और मैं डिटेल में उस आर्टिकल के डिटेल्स में गया, तो जो चिमनी उन लोगों ने सजेस्ट किए थे एब्सोल्युटली दे वेयर टेक्निकली नॉट राइट। उन्होंने ऑटो क्लीन चिमनीज, ये डक्टलेस चिमनीज करके सजेस्ट किया था, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। सो इवन दो दे आर रॉन्ग, आई एम हियर टू हेल्प यू, महेश फ्रॉम ट्रेकबुक इंडिया। एंड 30 साल इंडिया के लार्जेस्ट ऑटोमोटिव कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करने के बाद में मैंने अर्ली साइन ऑफ किया है सो दैट मैं मेरा देश घूम सकूं। तो टेक्निकल हेल्प के लिए आई विल बी ऑलवेज देयर, बिकॉज डेप्थ में कैसे जाना है, एग्जैक्टली क्या आपको बोलना है, वो मुझे अच्छी तरह से पता है। तो थोड़ा सा बेसिक्स दिखाते हैं। लास्ट रिव्यू में मैंने ये बेसिक दिखाया हुआ है, बट अगर आप स्पेसिफिकली डक्टलेस चिमनी के लिए ये रिव्यू पे आए हैं तो इनिशियल पोर्शन आप देख लीजिए, अदरवाइज यू कैन स्किप एंड गो टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस वीडियो। सो 60 सेंटीमीटर लेना चाहिए, 90 सेंटीमीटर लेना चाहिए। तो अगर आप 3 बर्नर का आपका गैस स्टोव है, 3 बर्नर या 2 बर्नर है, तो 60 सेंटीमीटर इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपका गैस स्टोव 4 बर्नर है तो आपको 90 सेंटीमीटर चाहिए। ये जस्ट रफ कट इंडिकेशन है, बट बेस्ट वे मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कि स्पैन जो है आप देख सकते हैं कि जो आपके चिमनी का स्पैन है ना, सो दैट शुड कवर द विड्थ ऑफ द गैस स्टोव। तो गैस स्टोव के विड्थ से थोड़ा सा आपकी चिमनी का विड्थ ज़्यादा ही चाहिए, देन ओनली इट विल वर्क। In this case, when we are going for a only ductless, I'll always recommend, even though आपका गैस स्टोव छोटा है, आप 90 सेंटीमीटर के लिए ही जाना, बिकॉज बाद में एक तो आपका गैस स्टोव आप बड़ा ले सकते हैं, और एल्स 90 सेंटीमीटर तो विड्थ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से आपका सक्शन देगा, बिकॉज आपके पास डक्ट नहीं है, ध्यान में रखिए। तो फॉर डक्टलेस आई ऑलवेज पर्सनली फील दैट 90 सेंटीमीटर विल बी बेटर चिमनी। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आई हैव गिवन कि सक्शन कैपेसिटी चिमनी का कैसे डिसाइड करें। सिंपल है, आपके किचन का लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, हाइट कितना है, ये आप मीटर्स में कन्वर्ट करके ले लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आ जाएगा वॉल्यूम। इन दिस केस इट इज 50 मीटर क्यूब आया है। और हर 5 या 6 मिनट के बाद में आपके किचन का जो वॉल्यूम है दैट चिमनी शुड बी एबल टू स्वाइप इट। ओके, तो 10 टाइम 1 घंटे में पूरा वॉल्यूम स्वाइप करना चाहिए चिमनी ने। दिस इज अ नॉर्मल जनरली एक्सेप्टेड एजम्पशन। तो चिमनी का कैपेसिटी क्या होना चाहिए, 50 मीटर क्यूब एंड 10 टाइम्स इट शुड स्वाइप, सो 500 मीटर्स क्यूब पर आवर। सो जनरली ऑल चिमनीज विच आई एम रिकमेंडिंग आर अराउंड 1000 मीटर क्यूब पर आवर कैपेसिटी। सो आराम से आपका काम हो जाएगा। अगर आपका किचन थोड़ा बड़ा है तो आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेपरेट किचन है तो ऑलमोस्ट 1000 मीटर क्यूब पर आवर आई विल रिकमेंड, और कंबाइंड किचन है अगर डाइनिंग रूम के साथ में बहुत बड़ा है तो 1200 मीटर क्यूब पर आवर आप जा सकते हैं। ठीक है, नॉट डक्ट वर्सेस डक्टलेस। तो एनीवे, सिंस आज का वीडियो जो है हम लोग स्पेसिफिकली डक्टलेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इवन दो देर आर सम कॉन्स टू द डक्टलेस चिमनी, बिकॉज थोड़ा लिमिटेशन हो जाता है उसका, तो भी अपने को टेक्निकल लिमिटेशन है कि घर में हम लोग डक्ट के लिए होल बना ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए अपने को इनहरेंट है कि वी हैव टू गो फॉर डक्टलेस। सो आई विल नॉट गो इन टू डीप ऑफ दिस कंपेरिजन। लास्ट टाइम डेफिनेटली पर्सनली आई प्रेफर डक्ट, बट अगर आपको पॉसिबल ही नहीं है तो आपको डक्टलेस जाना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं हम लोग, आपको चाहिए तो आप बाद में देख सकते हैं। सो इन दिस केस मोशन सेंसर चाहिए या फिल्टर चेंज इंडिकेटर अलार्म चाहिए, ऑटो क्लीन सेंसर चाहिए, एलईडी लैंप चाहिए। दो दीज आर वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। मेरे हिसाब से अपना अभी का फोकस है कि अपने को किचन का जो डर्टी जो फ्यूम्स है, जो कुछ स्मेल है वो निकालना है, ये अपना प्राइम फोकस है। तो ऑल अदर फीचर्स आर स्लाइटली लोअर इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी इन माई ओपिनियन। अपना प्रायोरिटी रहेगा कि इट शुड बी एबल टू क्लीन प्रॉपरली द फ्यूम्स, गैसेस, द स्मेल एंड द पार्टिकल्स। ठीक है, वो अपना प्रायोरिटी रहेगा अभी। ओके,
कमिंग टू विच ब्रांड इज द बेस्ट ब्रांड। तो लास्ट टाइम ये लोगों ने पूछा था कि ब्रांड आपने कैसे सिलेक्ट किए हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, मेरे हिसाब से मैं ऑलवेज ये देखता हूँ कि कौन सा ब्रांड हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड है इंडिया में, ये मैं हमेशा देखता हूँ। तो अभी ये मेरे पास डेटा है, दिस इज डेटा इज 2019 डेटा, रेफरेंस मैंने नीचे दिया हुआ है। तो फेबर इज द हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड, 18% उनका मार्केट शेयर है। सेकंड इज एलिका, थर्ड इज काफ, फोर्थ इज ग्लेन एंड फिफ्थ इज सनफ्लेम, बाकी के छोटे छोटे हैं। तो सनफ्लेम का लाइक 6% है। सो दीज आर द टॉप सेलिंग ब्रांड्स। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि जो टॉप सेलिंग ब्रांड रहेंगे उसमें से ही मैं चिमनी सजेस्ट करने का कोशिश करूंगा। वाई? बिकॉज वेन दे आर टॉप सेलिंग नॉर्मली उनका जो सर्विस नेटवर्क है वो डेवलप होता है। एंड सेकेंड थिंग इज, जब भी ज़्यादा चिमनी बिकते हैं तो चिमनी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम नॉर्मली उनका R&D रिजॉल्व कर देता है। तो आपको जो चिमनी मिलती है ऑलवेज यू गेट अ इम्प्रूव्ड वर्जन व्हेन द ब्रांड इज प्रूवन ब्रांड, एंड दैट इज द रीजन आई ऑलवेज ट्राई टू गिव ऑप्शंस फ्रॉम द प्रूवन ब्रांड्स। ठीक है, अब इसमें मैंने दो ब्रांड्स को ग्रीन हाईलाइट किया है, फेबर को एक ग्रीन हाईलाइट किया है और ग्लेन को एक ग्रीन हाईलाइट किया है। उसका रीजन ये है कि मैंने फेबर, एलिका, काफ, ग्लेन और सनफ्लेम सबके वेबसाइट के ऊपर मैं गया, बहुत सर्च किया, डिस्कस किया, और उसके बाद में मेरे ध्यान में आया कि फेबर और ग्लेन इनके पास ही ज़्यादा ऑप्शंस है ऐसे डक्टलेस चिमनी के कि जो कार्बन फिल्टर के साथ हो, ओके, चारकोल फिल्टर जिसको बोलते हैं उसके साथ हो, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन डक्टलेस चिमनी। लोग बोलते हैं ऑटोक्लीन चिमनी को डक्टलेस करके यूज करो, नो नो नो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट हैज टू हैव 2 और एटलीस्ट 3 फिल्टर्स which will filter different ingredients in the air. So अगर आपके पास चारकोल फिल्टर नहीं है then it is very difficult, because what will happen कि आपका जो स्मेल है वो स्मेल चिमनी फिल्टर नहीं कर सकती है। ओके, ऑटो क्लीन चिमनी डजंट मीन दैट इट हैज गॉट अ चारकोल फिल्टर। तो चारकोल का काम ये रहता है, जो कार्बन बोलते हैं हम लोग, उसका काम ये रहता है कि जो स्मेल अंदर आता है वो फिल्टर करता है, वो सोख लेता है, और बाहर जब हवा आती है तो स्मेल गायब हो जाता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव हेपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर, नायलॉन फिल्टर्स। तो ये तीनों फिल्टर्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो ये फिल्टर्स अगर आपके चिमनी में रहेंगे तो ही वो डक्टलेस करके काम कर सकती है। बिकॉज डक्टलेस में क्या करना है आपको, आपने देखा डक्टलेस में क्या करना है, आपको हवा अंदर लेना है और वही रूम में किचन में वापस छोड़ना है। ठीक है, हवा अंदर लेना है, वही रूम में किचन में वापस छोड़ना है। तो जब वो वापस छोड़ती है हवा, तब अगर स्मेल वो निकाल नहीं पाएगी तो फायदा ही नहीं है। स्मेल तो जाना चाहिए। अगर वो पार्टिकल्स निकाल नहीं पाएगी, अगर आप हेपा फिल्टर यूज नहीं करोगे तो पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे माइक्रोन्स में पार्टिकल्स रहते हैं, वो निकल नहीं पाएंगे, तो फायदा ही नहीं है। बिकॉज जस्ट हवा आएगी, जस्ट ऑयल वगैरह निकाल लेगा चिमनी और बाकी का हवा वापस छोड़ देगा, उसका फायदा नहीं है। ऑयल तो निकालना ही चाहिए, दैट इज ट्रू, बट इट हैज टू हैव मल्टीपल फंक्शंस। दैट इज वाई फेबर और ग्लेन में ज़्यादा फोकस मैंने किया, बिकॉज उनके पास ही ज़्यादा ऑप्शंस है। एलिका के पास सरप्राइजिंगली और काफ के पास ज़्यादा कार्बन फिल्टर वाले ऑप्शंस नहीं है। उनके वेबसाइट में मैंने बहुत कोशिश की, उनको मैंने मेल्स भी डाले थे, बट उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया, एंड कहीं भी उन्होंने क्लैरिटी नहीं दिया हुआ है। सो हार्डली one model from Elica I got, which has got a carbon filter, that is also 60 centimeter वाला, and I think 1 or 2 models from CAF। तो मैंने ज़्यादा उसमें मैंने दिखाया है, बट आई विल नॉट recommend to go with that। आई विल recommend to go mostly with फेबर और ग्लेन। सो नेक्स्ट चलता है कि मैंने 5 ये एक्चुअली 6 मैंने सेलेक्ट किए हैं, बट आई एम शोइंग हियर 5, 6 मैं बाद में दिखाऊंगा। तो फेबर का जो है, ये जो है 90 सेंटीमीटर वाला, ये एज ऑन टुडे लाइक अप्रैल में, लास्ट अप्रैल एंड में इसका प्राइस 23,986, ऑलमोस्ट 24,000 रुपीज़ है। ये सेकंड जो है फेबर वाला, ये ऑलमोस्ट 23,000 रुपीज़ वाला है। थोड़े से डिज़ाइन अलग है, आप देख सकते हैं। इसका फ्लैट पूरा ग्लास है और इसका ग्लास प्लस इसको थोड़ा सा शेड वगैरह दिया है उन्होंने, सो स्लाइट डिज़ाइन आर डिफरेंट। द थर्ड इज ग्लेन वाला, ये ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज़ में आएगा। दिस हैज़ गॉट अ पिरामिड शेप, सो नाइस ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शन इज अवेलेबल। पिरामिड शेप फंक्शनली एक्ट्स वेरी वेल, बिकॉज पिरामिड होता है तो पूरा गैस बराबर कलेक्ट करके वो ऊपर लेके जाता है। ओके, एंड दिस इज फोर्थ वन फ्रॉम ग्लेन अगेन, दिस इज 20,000 रुपीज़, अगेन ए डिफरेंट टाइप ऑफ इटालियन टाइप ऑफ डिजाइन, स्लाइटली डिफरेंट। एंड एलिका का मुझे एक ही मिला 60 सेंटीमीटर वाला, एंड दैट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन चिमनी। तो स्ट्रेट लाइन चिमनी एब्सोल्युटली एलिगेंट नहीं दिखता है मेरे हिसाब से। दिस इज लाइक ओल्ड स्टाइल, एज ओल्ड स्टाइल। 10 years बैक, 15 years बैक चिमनीज ऐसे होती थी। नाउ चिमनी स्टाइल्स आर लाइक दिस और लाइक दिस, ये स्टाइल है आजकल चिमनियों का। ठीक है, तो प्राइजेस मैंने इंडिकेटिव दिए, अगेन आई एम सेइंग अप्रैल एंड में 2022 में जो प्राइजेस है वो दिए है। प्राइजेस कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। तो मैंने क्या किया है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए हुए हैं,
जिनके सामने मैंने डबल स्टार दिया हुआ है वो ये वीडियो में डिस्प्ले किए हुए मॉडल्स है, बाकी के मेरे रिकमेंडेड मॉडल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं टॉप जो अपने 5 और टॉप 6 चिमनीज है, उसमें पहला है मेरा फेबर का मॉडल। इसको एरोस्पार्कल प्रो 3D मॉडल है ये इमेज और ये डायमेंशंस मैंने यहाँ दिखाए। प्राइस इज ऑलमोस्ट 24,000 रुपीज़। अगेन 60 सेंटीमीटर का रिकमेंडेशन जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। दिस इज अ 90 सेंटीमीटर चिमनी। इसका जो सक्शन कैपेसिटी है 1095 मीटर क्यूब पर आवर है, मोर देन सफिशिएंट। इसमें नायलॉन फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है और हेपा फिल्टर है। हर फिल्टर का फंक्शन अलग है, दैट आई विल डेफिनेटली टेल यू सेपरेटली। नॉइज लेवल 58 dB, पुश बटन टाइप है। यहाँ दिख सकते हैं आपको पुश बटन है। फेदर टच से पुश बटन पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद है, दैट इज़ वाई मैंने कंपैरिजन चार्ट में पुश बटन को ग्रीन हाईलाइट किया है। फेदर टच मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ द ऑयल एंट्री एंड हीट एंड एवरीथिंग, उसका जो सर्किट रहता है वो खराब हो जाता है, दैट इज़ वॉट माई एक्सपीरियंस इज। सो बेस्ट वे इज पुश बटन, मैकेनिकल थिंग रहता है, पीछे जो स्विच रहता है वो रोटेटिंग टाइप रहता है, तो इट्स वेरी इजी, नॉर्मली वो जल्दी खराब नहीं होते। सो दिस इज अ एरो स्टेशन चिमनी विथ 3D टेक्नोलॉजी। 3D बोले तो वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, 3 नायलॉन, कार्बन एंड हेपा फिल्टर्स, ट्रिपल फिल्टर डिजाइन यूज किया है और तीनों साइड से वो सक्शन करता है। एंड बायो कलर एलईडी बोले तो स्पीड जो है चिमनी का जैसे चेंज होता है उसके हिसाब से एलईडी के कलर्स चेंज होते हैं। दिस इज जस्ट माइनर एडिशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। एंड सिर्फ चिमनी मिलता है, डक्ट ऑब्वियसली दिस केस वी हमको तो डक्ट चाहिए नहीं। एंड इनका 1 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है और 12 साल का उनका मोटर और रोटर के ऊपर वारंटी है, विच इज़ वेरी गुड। 12 साल इज मोर देन सफिशिएंट। तब तक तो हम लोग डेफिनेटली चिमनी चेंज करने के मूड में आ जाते हैं, बिकॉज हम लोग इंटीरियर चेंज करते हैं, चिमनी दिखना थोड़ा सा ये हो जाता है। दिस इज माई सेकंड रिकमेंडेशन। सो दिस इज फेबर एरो ग्लैमर 3D मॉडल। तो स्लाइटली डिफरेंट मॉडल, यू कैन सी द पीछे वाला जो था उसका और इसका डिज़ाइन स्लाइटली डिफरेंट है डेफिनेटली। इसका प्राइस 23,000 रुपीज़ है। अगेन दिस इज अ 90 सेंटीमीटर। इसमें थोड़ा सा एयर सक्शन स्लाइटली 1000 मीटर क्यूब पर आवर है, बट एज यू वी सॉ 1000 मीटर क्यूब पर आवर इज मोर देन सफिशिएंट। दिस इज ऑल्सो ट्रिपल स्टेज फिल्टर है, नायलॉन, कार्बन और हेपा फिल्टर है इसमें भी। एंड इसमें लेकिन सॉफ्ट टच बटन्स है, ठीक है, बैकलिट है उसमें और सॉफ्ट टच बटन्स है। सेम रिमेनिंग थिंग्स रिमेन सेम बिकॉज इट इज फ्रॉम द सेम कंपनी, बायो कलर एलईडी एरो स्टेशन चिमनी एंड 12 years मोटर वारंटी। थर्ड मेरा रिकमेंडेशन है ग्लेन का। दिस स्लाइटली चीपर मॉडल, 18,000 रुपीज़ में आता है। ये शेप मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज ऑफ दिस पिरामिड शेप। दिस इज नेचुरली कलेक्ट द फ्यूम्स एंड वो डायरेक्ट करता है चिमनी के टॉप पॉइंट पे, तो ये बहुत नेचुरल मॉडल लगता है मुझे हमेशा, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फ्लैट मॉडल। अगेन दिस इज ग्लेन 6054 सिल्वर पिरामिड शेप मॉडल। अगेन दिस कैन बी यूज्ड इन सर्कुलेशन मोड विथ कार्बन फिल्टर्स। तो आपको स्पेसिफिकली जब भी आप बाय कर रहे हैं तो आपको ये स्पेसिफिकली कंफर्म करना है आपके जो सेलर है उससे कि इसके अंदर कार्बन फिल्टर फिट किया हुआ है नहीं है, बिकॉज आई थिंक दे हैव बोथ मॉडल्स विथ कार्बन फिल्टर, विदाउट कार्बन फिल्टर। तो वेबसाइट पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि इफ़ यू वांट टू यूज इन रिसर्कुलेशन मोड आस्क फॉर कार्बन फिल्टर्स, ठीक है। दिस ऑल्सो हैज गॉट अ पुश बटन फिल्टर। दिस इज अ स्टेनलेस स्टील एंड इटालियन मोटर उन्होंने यूज़ किया हुआ है। एंड इटालियन मोटर यूज़ किया तो उन्होंने क्या बोला है कि हम लोग हमारे प्रोडक्ट की लाइफ टाइम वारंटी देते हैं। सो दे हैव सो मच कॉन्फिडेंस इन देयर प्रोडक्ट, दे से वी गिव लाइफ टाइम वारंटी। मेरे हिसाब से लाइफ टाइम वारंटी का मतलब रहता है 15 ईयर्स। उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट दिस इज अ जनरल थंब रूल। दिस इज द नेक्स्ट मॉडल, अगेन ग्लेन का 6077। ये थोड़ा डिजाइनर चिमनी आप देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा ट्रेंडी है। आपका किचन अगर मॉडर्न रहेगा तो उसमें सूटेबल रहेगा। ये ऑलमोस्ट 20,000 रुपये में आएगा आपको। एंड इसका सक्शन कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छा है, 1250 मीटर क्यूब पर आवर, 90 सेंटीमीटर वाले का। अगेन कैन बी यूज्ड इन सर्कुलेशन मोड, बट आपको स्पेसिफिकली कार्बन फिल्टर और चारकोल फिल्टर के लिए आपको पूछना है, ध्यान में रखिए। पुश बटन कंट्रोल है एंड अगेन ब्लैक ग्लास दे हैव गिवन एंड द शेप इज ट्रेंडी। लाइफ टाइम वारंटी है, इटालियन मोटर इन्होंने यूज़ किया है। आई लाइक दिस। ग्लेन का जो दोनों मॉडल्स है उनमें उन्होंने लाइफ टाइम वारंटी दिया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। ऑफकोर्स फेबर में उन्होंने 12 साल का दिया है, दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। दिस इज द 5th मॉडल एली का। एक्चुअली दिस इज पर्सनली नॉट माई रिकमेंडेशन बिकॉज एक तो ये ट्रेंडी नहीं लगता है मुझे, दिस इज एज ओल्ड डिज़ाइन। दे हैव गॉट ओनली 60 सेंटीमीटर मॉडल अवेलेबल। उनके वेबसाइट पे मैंने बहुत ढूंढा, 90 सेंटीमीटर का मॉडल अवेलेबल नहीं है।
दूसरी बात है इसका सेक्शन कैपेसिटी भी देखो, ओनली 670 मीटर क्यूब पर आवर। तो बाकी के जो हमने मॉडल देखे मिनिमम 1000 मीटर क्यूब पर आवर था। प्राइस देखो 21,000 रुपीज़ है, प्राइस भी ज़्यादा है भैया, प्राइस ज़्यादा है। देन पुश बटन है एंड सरप्राइजिंगली दे हैव गॉट दिस ओल्ड स्टाइल ऑफ लैम्प्स, इनकैंडेसेंट लैम्प्स। इसका मतलब क्या है, पावर कंजम्पशन भी इसका ज़्यादा रहता है। आजकल तो एलईडी का ज़माना है, एलईडी लाइफ लॉन्ग रहते हैं, ज़्यादा टाइम टिकते हैं। तो ये लैम्प्स तो पुराने स्टाइल के, तो डेफिनेटली ये 1 साल में 2 साल में लैम्प तो फ्यूज़ हो जाएगा, तो आपको बदलना पड़ेगा। तो पर्सनली दैट इज़ व्हाई आई डोंट रिकमेंड दिस। बट मैंने इसमें डाला बिकॉज यू कैन सी एलिका इज़ द सेकंड हाईएस्ट सेलर इन इंडिया। सो डेफिनेटली पीपल विल आस्क कि एलिका का आपने रिकमेंड क्यों नहीं किया। रीज़न इज़ दे डोंट हैव 90 सेंटीमीटर मॉडल विच आई कुडंट फाइंड एक्चुअली। मैंने उनके हेल्पलाइन को ईमेल किया था, उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाई आई डोंट गो विद दिस। लास्ट इज काफ, बिकॉज अगेन दिस इज द थर्ड हाईएस्ट सेलर ब्रांड इन इंडिया। सो वो भी मैंने ढूंढा, तो उनके तो जो मॉडल्स है उसको अवेलेबिलिटी नहीं दिखा मुझे नेट के ऊपर किधर भी। तो आई हैवंट गॉन टू देयर लोकल स्टेशन। मैं ढूंढते ढूंढते गया नहीं कि ये मॉडल मुझे मिलेगा क्या। इनका जो लिमिक्स DH90 करके मॉडल है, ये मॉडल के अंदर उनका कार्बन फिल्टर है। इनका सक्शन कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छा है। नॉइज लेवल बहुत ही ज़्यादा है, 68 dB, वेयर एज वी हैव सीन दैट फेबर के 58 dB पे। तो 10 dB इज़ वेरी लार्ज लिप इन टर्म्स ऑफ dB। जब 10 dB से बढ़ता है तो बहुत ही नॉइजी लगता है। एंड अगेन दे हैव गॉट द लोएस्ट मोटर वारंटी 7 ईयर्स। फेबर का 12 साल था और ग्लेन का था ऑलमोस्ट लाइफ टाइम मीन्स 15 साल का वारंटी था। सो अगेन दिस इज जस्ट अ 6th रैंकिंग इन माई लिस्ट। सो आई पर्सनली डू नॉट गो विद दिस। डेफिनेटली आई विल गो विथ फेबर और ग्लेन। अगेन एज पर आवर स्टाइल दिस इज अ टोटल परव्यू। एक ग्लांस में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ऐसा मैं हमेशा करता हूँ, बिकॉज दैट गिव्स यू क्विक आइडिया। ध्यान में भी नहीं रहता है, 5-6 चिमनी देखो तो पहला क्या देखा था ध्यान में नहीं रहता है ना। तो इसके लिए मैं हमेशा टेबल बनाता हूँ, और टेबल में मैं सिंपल क्या करता हूँ, रेड और ग्रीन हाईलाइट करता हूँ। जहाँ ग्रीन है वो जहाँ वहाँ मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव पॉइंट है उस स्पेसिफिक मॉडल का, और जहाँ रेड है मुझे लगता है नेगेटिव पॉइंट है। ऑलरेडी ये पूरे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो डेफिनेटली इट इज़ ईजी फॉर यू टू गेट अ फील। तो मेरा रिकमेंडेशन अगेन है कि ये जो पहले 4 रैंकिंग मेरे मॉडल्स है, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन व्हाट यू लाइक एंड प्राइजेस व्हाट यू गेट। द सक्शन कैपेसिटी ऑफ ऑल दिस मॉडल्स इज ऑलमोस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन नॉर्मल किचन इन इंडिया। किचन के साइजेस अपने स्टैंडर्ड रहते हैं, बट फेबर का मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज दे हैव गॉट अ ट्रिपल फिल्टर डिज़ाइन। नायलॉन है, कार्बन है एंड फेपा फिल्टर है। वो फिल्टर्स के इंपॉर्टेंस में बाद में आपको बताता हूँ। एंड यहाँ क्या है कि पुश बटन भी अवेलेबल है। ओके, इनका नॉइज लेवल भी कम है। सो आई थिंक दैट्स ऑल। ओनली अभी मुझे बताना है आपको फिल्टर का डिज़ाइन के थोड़ी डिटेल्स के बारे में। आपको इंटरेस्ट है तो आपको वीडियो आखिर तक देखना है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें टर्मिनोलॉजी एक मैं बता देता हूँ कि जब भी आप कुछ कोड देखेंगे, TC इसका मतलब है टच कंट्रोल होता है, FT होता है तो फीदर टच होता है, BF बोले तो बैफल फिल्टर होता है, और CF बोले तो कैसेट फिल्टर होता है। अब ये लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म रखते हैं जो किसी को समझ में नहीं आएंगे, तो इसके लिए मैं जस्ट एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। अब आते हैं ये जो फेबर का डिज़ाइन है, स्पेसिफिकली जो 3-in-1 एरोस्टेशन डिज़ाइन बोलते हैं उसको, एयर प्यूरिफिकेशन के लिए। तो उसका मैं बोलता हूँ, उसका जो नायलॉन फिल्टर है वो क्या करता है कि पार्टिकल्स, डस्ट, डर्ट जो रहता है वो निकाल देता है। डस्ट और डर्ट तो जो रहता है वो निकाल देता है, तो एयर प्यूरिफाई हो जाता है। ये नायलॉन फिल्टर का काम रहता है। कार्बन फिल्टर जो रहता है, और उसको जो चारकोल फिल्टर बोलते हैं, वो नेचुरली ऑडर्स, गैसेस एंड वो एब्सॉर्ब करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जब बाहर आता है तो आपको स्मेल नहीं आएगा जब भी कार्बन फिल्टर से गुजरेगा। हेपा फिल्टर जो है, ये जो है ये नॉर्मली 1 माइक्रोन का फिल्टर रहता है, और इसका एफिशिएंसी जनरली 95% तक रहता है। तो ये सभी हार्मफुल पार्टिकल्स जो रहेगा, जैसे कि डस्ट है, स्मोक है, पोलन है, तो ये जो बहुत छोटे रहते हैं 1 माइक्रोन के पार्टिकल्स रहते हैं, वो ट्रैप करता है ये फिल्टर। तो दिस इज अ ट्रिपल फिल्टर डिज़ाइन विच इज़ वेरी गुड। आई लाइक दैट डिज़ाइन। सो इसके लिए मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ कि आप फेबर के साथ जा सकते हो, अदरवाइज ग्लेन भी है। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। कुछ भी डाउट हो, ऐसे कुछ सजेशन हो आपको, तो डेफिनेटली कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना, एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेरीज। थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ।